हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेजे कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी में आपके इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DSSB एंड चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या याद रखना है, परसेंटेज को जब भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 में 100 करना है, ठीक है। और फ्रैक्शन को जब भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू में 100 करना है, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो, जैसे 100% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बाय में 100 करना है, तो आ जाएगा 1/1, ठीक है। 50% को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 50/100 तो 1/2, इस टाइप से आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तब आप कैसे करोगे, जैसे मान लो आपको 1/5 दे रखा है और बोला कि इसकी परसेंटेज बताओ, आपने इंटू में 100 कर देना है, ठीक है। तो ये 20 पे गया, 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें हम सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें सोल्व करेंगे हम। देखो, आपने कुछ वैल्यूज़ याद रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, हो जाए तो 100% 1/1 होता है, ठीक है। और 50% 1/2 होता है, बाय में 100 करके निकाला है, 100/100, 50%, 50/100, ठीक है। 33:1/3% जो होता है ये आपका 1/3 होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। वैसे ये किया क्या है, 33 × 3 99 + 1 100/3, ठीक है। और बाय में 100 करते ही हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए थी, ऐसे ये 1/3 आ गया। ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और एक है आपका 25%, ये आ जाएगा 1/4 होता है। फ्रैक्शन में ऐसे याद रखना है परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस कुछ ईजी हो जाएंगे सोल्व करने। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अदरवाइज वैसे भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, काम आते हैं याद हो तो आपको। 16:2/3% ये होता है आपका 1/6, ठीक है। ये ऐसे याद रख लेना, 1/6, ठीक है। 16:2/3। अब 3 × 2 की मल्टीप्लाई भी 6 है तो बाय में 6 है, कैसे भी याद रख लेना। आगे जो है 14:2/7% ये होता है 1/7, ठीक है। 12:1/2% ये होता है 1/8। और 11:1/9% ये होता है 1/9, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है। 10% होता है 1/10। और देखो, 9:1/11% जो होता है 1/11 होता है। 40% जो होता है 2/5 होता है, ठीक है। 60% जो होता है 3/5 होता है, ठीक है। और 80% जो होता है अपना 4/5 होता है। 75% जो होता है वो होता है 3/4। और 66:2/3% जो होता है ये होता है आपका 2/3, ठीक है। तो ये आपने कुछ याद रख लेनी है परसेंटेज की फ्रैक्शन डायरेक्टली। अदरवाइज देखो, डायरेक्ट अगर टाइम नहीं है याद करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इफ़ एज सैलरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज सैलरी, ए की सैलरी जो है इज़ 50% मोर देन बी, बी से ज़्यादा है 50%, देन हाउ मच % इज बी सैलरी, बी की सैलरी जो है लेस देन ए, बी की सैलरी ए से कितनी कम है। अगर ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी से, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है ये बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ए की सैलरी बी की सैलरी लिख लो। इसने क्या कहा है, ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी से, तो बी की मान लो 100, मान लो 100, ठीक है। जब भी आपका ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो 100 लेके चल लो। 100 है, 100 मान लो, और इसकी क्या हो जाएगी फिर 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसने क्या कहा है, बी की ए से कितनी कम है, जिससे पूछी जाए ए से, कंपैरिजन किससे करना है हमने, ए से, तो उसको नीचे रखेंगे। अब ये कितनी कम है, बी की ए से कितनी कम है, 150 - 100 करेंगे तो 50 कम है, ठीक है। ए से ही पूछा है ना, तो ए की वैल्यू नीचे रखो 150, ठीक है। और इनटू में 100,
5 1 7 5 3 15 100 5 में 3 आ गया, ये तो ये आ गया 33:1/3%। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा है उसको नीचे रखना है। ठीक है, आगे देखो। इफ ए सैलरी, ए की सैलरी जो है 30% लेस देन बी है। ठीक है, और आपने बताना है बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए से, ए से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये बताना है। देखो, ए की बी की, इसमें क्या करना है, लेस देन बी दे रखा है 30% लेस देन बी, तो बी की मान लो आप 100। ठीक है, 30% कम करेंगे 100 का, 100 में से तो कितना आ जाएगा 70। तो कितनी ज़्यादा है आपने बताना है। बी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, बी की कितनी ज़्यादा दिख रही है आपको 30। ठीक है, फिर आपको किससे पूछिए, ए से पूछिए ना, ए से पूछिए, जिससे पूछी जाए उसको नीचे इंटू में 100। ठीक है, आपको एक कम वाला भी करवा दिया, एक ज़्यादा वाला भी करवा दिया। अब इसमें कम कम दे रखी थी और ज़्यादा पूछी थी। अब ये दे रखा है आपको, कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा आपका सोल्व करके 42:6/7%। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो हमने अभी किया, एक इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इफ द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, what decrease in percentage consumption, मतलब हमने खपत में कितना कम करना पड़ेगा, will take place if housewife wants to increase her total, sorry, do not want to। ठीक है, हाउस वाइफ चाहती नहीं कि उसका बढ़े एक्सपेंडिचर, खर्च बढ़े। ठीक है, एक्सपेंडिचर है आगे, हर टोटल एक्सपेंडिचर, वो नहीं चाहती कि उसका खर्च बढ़े। शुगर के दाम में बढ़ोतरी आ गया, मतलब 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंजम्पशन में, यूज़ करने में कितना कमी करे वो कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो, बढ़े ना उसका खर्च। ठीक है, तो क्या करना है, आपने मान लेना है, लेट अस सपोज कि हाउस वाइफ पहले ना 100 रुपये की चीनी लेती थी। ठीक है, अब वही चीनी 10% की वृद्धि होगी ना, 10% इंक्रीज हो गया तो 110 रुपये की आने लगी। ठीक है, तो खपत में कमी कितनी करे, खपत में कमी कितनी करेगी, मतलब 10% का डिक्रीज कर देगी तभी तो 100 पूरा होएगा ना। तो 10%, देखो पहले मान लो 100 रुपीज़ की आती थी, अब 110 रुपीज़ की आती है। ठीक है, कितनी बढ़ी, 10। ठीक है, 10 की बढ़ोतरी हुई। अब वो खपत में कमी किस पे करना चाहती है, किस पे कमी करेगी, 110 पे तो कमी करेगी ना, इस पे तो उतनी ही यूज़ कर रही थी, अब इस पे कमी कर रही है, इसमें कमी करेगी तभी उसका खर्च उतना का उतना ही रहेगा, इंटू में 100। जिससे कंपैरिजन करना उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9:1/11%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो। ये है जैसे आपका रेट ऑफ शुगर is increased by 20%. What decrease in consumption will take place if housewife wants to increase her and do not want to increase her total expenditure, doesn't want to increase her total expenditure। अगर वो खर्च को बढ़ाना नहीं चाहती है तो उसका कितना होगा। देखो पहले सेम क्वेश्चन है, पहले था 100, अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ शुगर में। ठीक है, 120 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 20। कमी कितनी करेगी, 20 की कमी करेगी ना। अब 120 है, पहले 100 रुपये थी, अब 100 रुपये की ही जाती है वो, इस पर कमी कितनी करे, 20 रुपये की कमी करे ना, तो 20 की कमी करे किस पे, 120 पे, इंटू में 100, 2 1 से 2, 2 6 12, 100 बाई में 6, यह आ जाएगा 16:2/3%। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखो, अब अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि शुगर का प्राइस डिक्रीज हो गया,
डिक्रीज कर दिया बाय 20%, ठीक है। अब इसने कहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। अब उसको यूज़ कितना ज़्यादा करे कि रेट सेम रहे, ठीक है। सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर, कि वो खर्च डिक्रीज कम नहीं करना चाहता, उतना उतना ही खर्च रखना चाहता है। अब उसमें यूज़ करने में ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा, ठीक है। देखो पहले था 100 रुपये, अब कितना 20% डिक्रीज हो गया बिफोर नाउ। अब वो क्या है 80, ठीक है। कितने की बढ़ी बढ़ोतरी, कितने यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर देगा 20 किस पे 80 पे, ठीक है। 80 रुपीज़ हुई तभी तो ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट किए ना, इंटू में 100। बस ये सॉल्व कर देना, आपका 25% आ जाएगा। 2 4 8 4 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपकी नेक्स्ट टाइप पे चलो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट, पहले तो उसकी इंक्रीज कर दी, इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। पहले तो 20% इंक्रीज कर दी, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज कर दी बाय देयर आफ्टर इंक्रीज बाय 20%, फिर 20% इंक्रीज कर दी। तो आपने बताना व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी, अब सैलरी में क्या चेंज आया, ठीक है। 20% इंक्रीज, 40% इंक्रीज, ये ऑप्शन है आपके। 44% इंक्रीज, 21% इंक्रीज, ठीक है। बताना है आपने क्या चेंज आया उसमें। देखो पहले तो 20% बढ़ाई, 20% इंक्रीज की, इसका मतलब क्या है 20% का मतलब क्या था 1/5। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 20/100 करके 1/5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये होती है टोटल वैल्यू, ठीक है। ये होती है इंक्रीज वैल्यू। टोटल थी 5, इंक्रीज कर दिया, अब कितनी होगी 6, मतलब 6/5 होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से 20% इंक्रीज की, मतलब फिर से अपना आ गया 6/5। इतनी बात क्लियर है आपकी। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6/5 इंटू 6/5 कितना आ गया 36/25। टोटल थी इतनी, बढ़ने के बाद होगी इतनी, इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। कितनी बढ़ी 11 का इंक्रीमेंट आया किस पे 25 पे, इंटू में 100। बस इसको सॉल्व कर दो, 25 4 100, तो ये आ जाएगा 11 4 44%, ये आ गया इंक्रीज आपका, ठीक है। 44% इंक्रीज किया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना क्या आया, ट्राई करके देखना खुद से। सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज्ड बाय 10%। पहले इंक्रीज की फिर डिक्रीज की, अब चेंज इन सैलरी बताना क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास 1% डिक्रीज, 2% डिक्रीज, 3% या फिर 5%। ये कर ही लो, एक और समझ लो। 10%, इसका मतलब क्या हुआ 1/10, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये तो थी उसके पास, अब ये होगी इंक्रीज, 1 इंक्रीज होगी, 10 पे 1 इंक्रीज हुई, कितनी हुई 11, 10 पे 11 होगी, ठीक है। इंक्रीज हो गई 11 होगी। अब फिर सेकेंड टाइम क्या किया 10% डिक्रीज कर दिया। अब 10% डिक्रीज का क्या मतलब 1/10 आ गया, 10 थी 1 डिक्रीज कर दी 9 होगी 10 पे, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करनी है 11/10 इंटू में 9/10, बाकी सब सेम ही है। 99/100 आ गया आपका, ठीक है। 99/100 आ गया, तो पहले 100 थी अब 99 होगी, कितनी डिक्रीज हुई 1 का डिक्रीज आया किस पे 100 पे, ठीक है। इंटू में 100, ये आ जाएगा 1% डिक्रीज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी क्वेश्चन का जो अभी हमने किया ना 7th, उसका एक और मेथड है। देखो x ± y ± xy बाय 100%, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले तो क्या था, ये अभी जो किया हमने 10 वाला, ये कर लो। 10% पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है।
फिर उसके बाद 10% डिक्रीज़ हुआ, y की जगह पे ये लिख दो, x की जगह पे ये, ठीक है। तो 10 प्लस में 10 इंटू माइनस का 10, जो डिक्रीज़ हुआ उसके साथ माइनस लगा दो, इंक्रीज़ हुई थी पहले फिर इतनी डिक्रीज़ हुई थी उसके साथ माइनस लगा दो, ठीक है, बाय में 100। अब ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया है ना। 10 इंटू 10 माइनस का 100 बाय में 100, ये आएगा माइनस का 1, मतलब -1 का क्या, माइनस क्या शो कर रहा है, डिक्रीज़ हुआ, 1% का डिक्रीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, इससे भी कर सकते हैं। देखो दोनों मैथड से देख लो, एक तो फॉर्मूला से भी देख लो, वैसे भी देख लो। इफ़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, ये लिख लेना आपने, नोट करना। तो एक साइड को इंक्रीज किया है बाय 10%, दूसरी साइड को इंक्रीज किया बाय 10%, आपने निकालना है परसेंटेज वैल्यू बाय विच द एरिया चेंज, परसेंटेज वैल्यू बतानी है जिससे एरिया चेंज हुआ, ठीक है। एक साइड दूसरी साइड दोनों साइड दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट वाली 10% इंक्रीज हुई 1/10, तो ये 11/10 इंक्रीज हुआ, तो 1 जोड़ दो इसमें, ये वाला 11/10 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाली में भी इंक्रीज हुआ, वो भी 11/10 आ गया आपके पास। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल है ना, 11 इंटू 11, 11/10 इंटू 11/10, ये हो जाएगा एरिया 121/100। एरिया आ गया अपना 121 हो गया, पहले 100 था, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, 21 चेंज क्या हुआ इसमें, 21 इंक्रीज हुआ बाय 100 पे हुआ, तो इंटू में 100, ये आ जाएगा 21%, ठीक है। सेकेंड मेथड से करना है तो ये भी देख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि इसमें तो इंक्रीज ही हो रहा है ना दोनों में, तो सारे साइन प्लस के लेंगे, बाय में 100, ये तो कैंसिल, 10 + 10 20, और ये 1 बच गया, 20 + 1 21%, ठीक है। सेम है आंसर, सेम ही आएगा जिस भी मेथड से करोगे। एक ऐसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 11% ऑफ विच नंबर इज 33, किस नंबर का 11% 33 है, किस नंबर का 11% 33 है, बस जो दिया वही लिखना है। एक्स मान लो उस नंबर को, इसका 11% इज इक्वल टू 33 लिख दो, एक्स की वैल्यू बता दो, तो अपने नंबर बता देना बस, विच नंबर, ये तो पूछा हुआ। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 33, इंटू में 100/11, उधर जाके अपोजिट हो जाएगा, 11 3 से 33, ये 100 ऐसे रह जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, इफ़ 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई, तो आपने बताना 20% ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। जो दिया वही लिखना बस, 8% ऑफ एक्स, एक्स का 8% ये होएगा एक्स इंटू 8/100, वाई का 4% वाई इंटू 4/100, ठीक है। कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2x इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई y/2, ठीक है। 20% ऑफ x, ये तो करना 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, या फिर x का 20%, x इंटू में 20/100, ठीक है। तो ये क्या होगा, बस x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, y/2 है ना x की जगह पे, तो वो पुट कर दो, y/2 इंटू में 20/100, 10, ये कैंसिल, y में 10, ठीक है। ये हमने y में क्यों निकाला आंसर, क्योंकि इसके ऑप्शन आपके y में दे रखे हैं, y/5, y/8, y/10, y/15, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो y/10 हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो जो अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद है तो ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होगी। 12 is to 1/2% ऑफ ए नंबर इज 20, वट इज 60% ऑफ दैट नंबर, आपने 60% बताना है उस नंबर का, क्या होगा। 12 is to 1/2% की वैल्यू क्या थी, 1/8 थी, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, x/8, उस नंबर को x मान लो, x/8 इज इक्वल्स टू क्या होगा 20, ठीक है। x का 12 is to 1/2% क्या होगा, x इंटू 1/8, x/8 ही तो आएगा, वही तो क्या, इज इक्वल्स टू 20, ये दे रखा है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160 आ जाएगी x की वैल्यू। अब 160 का x का 60% निकालना है, 160 का 60%, ठीक है।
160 का 60%, का मतलब मल्टीप्लाई इंटू में 60 में 100 कर दो, ये कैंसिल, 96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 2। ठीक है, फाइंड नंबर, अपना नंबर बताना है। देखो क्या दे रखा है, 15% ऑफ 40, 15% ऑफ 40, 15% की वैल्यू क्या होती है, 15 बाई में 100। ठीक है, 5 3 15, ये 20 पे 3/20 होती है, मतलब 40 का 3/20। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए नंबर बाय 2 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर मान लो एक्स, 25% की वैल्यू क्या आती है 1/4, एक्स का 25%। ये जो नंबर है ना, इससे 2 ज़्यादा है, तो इसमें अगर आप 2 ऐड कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये हो गया अपना 2 2 4, 2 3 6 आ गई ये वैल्यू। अब यहाँ से आ जाएगा अपना x/4 प्लस में 2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x/4 की वैल्यू 6 माइनस 2 कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 16। तो अपने नंबर ही तो फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू नंबर्स जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हों आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से 20% एंड 50% ज़्यादा है, वट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे क्या करना है, वट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ सेकेंड, पहला नंबर जो है सेकेंड का कितना परसेंट है ये बताना है, फर्स्ट नंबर को बताना है सेकंड से, मतलब सेकंड से कंपेयर करना है, सेकंड वाला नीचे रखेंगे फर्स्ट वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है, यही करना है। देखो इसमें आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जिससे दिया हुआ है ना कंपेयर किया हुआ उसको मान लो, पहले आपने 100 मान लिया इसको, ये वाला क्या है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 20% एंड 50% मोर है, तो ये 20% मोर है मतलब ज़्यादा है 120 आ जाएगा, ये 50% ज़्यादा है तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना ज़्यादा है, देखो कितना ज़्यादा है 150 माइनस 120 कितना आ गया 30। ठीक है, और कंपेयर किससे करना है हमने, सॉरी इसमें ये नहीं पूछा हुआ आपका, वट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर, ये पूछता ना वट वट परसेंटेज ऑफ हाउ मच परसेंटेज फर्स्ट नंबर ग्रेटर दैन सेकंड, तब आप ऐसे करते हैं 150 माइनस 120। अब इसने कहा हुआ है कि वट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर, यही इसका कितना परसेंट है ये बताना है। ठीक है, तो 120 बाय में 150, ये सेकंड नंबर है ना, तो इंटू में 100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 पे जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 20 पे जा रहा है, 24 जा 80%। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन हो, टू नंबर्स आर 20% एंड 25% ऑफ थर्ड नंबर, दो नंबर है तीसरे नंबर के 20% और 25% है, अब ये ज़्यादा नहीं बोला 20% मोर या 25% मोर, थर्ड नंबर के ही हैं ये थर्ड नंबर का 20% है, ये सेकंड वाला जो नंबर है 25% है थर्ड नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है वहाँ पे। वट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर बताना है सेकंड का कितना परसेंट है। ठीक है, ये बताना है आपने। देखो हमने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर दिए हुए हैं, जो नहीं दिया उसको 100 मान लो। ठीक है, ये इसका 20% है, 100 का 25% निकालो, ये इसका 25% है सेकंड नंबर, तो निकाल लो, फिर 25 आ जाएगा, मतलब ये 25 है, नंबर ही 25 है। ये 20% है इसका थर्ड का, 100 का 20% निकाल दो, 20 आ गया। ठीक है, अब ये बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकंड का, सेकंड से कंपेयर करना है, इंटू में 100, 25 4 100, ये आ जाएगा 80। ठीक है,
80% इसका आंसर आ गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे चल रही हूँ। इफ़ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाय 16:2/3%, it becomes as ₹3 less. Find new price. अगर एक पेंसिल का प्राइस 16:2/3% डिक्रीज हो जाए, ठीक है, इस परसेंटेज से डिक्रीज हो जाए तो वो ₹3 कम हो जाता है। ठीक है, आपने न्यू प्राइस बताना है। देखो 16:2/3% का मतलब क्या है, 1/6 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 16×3 = 48 + 2 50, 50 बाय में 100, सॉरी 50 बाय में 3, ठीक है, इंटू में 100, सॉरी ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नीचे 100 लगाएंगे ना। 50 × 50, 52 × 100, 1/6 ऐसे आएगी। ठीक है, तो 1/6 था, 1/6 है आ गया हमारे पास, मतलब पहले 6 रुपीज़ था प्राइस, अब उसमें क्या हुआ, 1 की कमी हो गई, ₹1 कम हो गया। ठीक है, बट दिया क्या उसने अपने हिसाब से, कितना कम हो गया, ₹1 कम हो गया। उसने दिया कितना है, ₹3 कम हो गया, तो 1 बराबर है 3 के, तो 1/6 था ना, 6 किसके बराबर होगा, 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 3 कर दो 18 हो जाएगी। तो मतलब पहले 18 था, अब ₹3 कम हो गया, तो पहले कितना था प्राइस, ₹15। बस ये आंसर आ गया। इस टाइप से सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन, इजीली बिल्कुल सॉल्व होंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप मेथड से करने लग जाओगे तो। इसी में अगर कम वाला आ जाए तो, इफ़ प्राइस ऑफ पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, इट बिकम्स ₹4 लेस, ₹4 कम हो गया ये। आपने बताना न्यू प्राइस ऑफ पेंसिल। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, 20 बाय में 100, 1 बाय में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहले 5 था, अब 1 कम हो गया, बट उसने क्या कहा है, 4 कम हो गया। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, तो 5 की वैल्यू 5 × 4 20 के। ठीक है, 20 के बराबर है, मीन्स पहले 20 था, अब ₹4 कम हो गया, 16 हो गया, तो ₹16 आंसर आ गया। न्यू प्राइस तो बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया आपको डेली वेज मतलब दैनिक मजदूरी किसी मजदूर की इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से इंक्रीज कर दी। ठीक है, एंड ए पर्सन नाउ गेट्स ₹24 पर डे, एक दिन के ₹24 मिलते हैं अब एक पर्सन को। वट वॉज हिज डेली वेज बिफोर, पहले उसकी डेली वेज कितनी थी ये बताना है। ठीक है, मतलब अब इंक्रीज होने से पहले उसकी कितनी थी डेली वेज, दैनिक मजदूरी कितनी थी, अब ₹24 है। डायरेक्ट करो, 20% का मतलब क्या है आपके पास, 1/5 होता है। ठीक है, तो मतलब पहले 5 थी, अब 1 कम होगी, सॉरी इंक्रीज की ना, तो 1 बढ़ गई, 6 होगी, तो 6/5 होगी। तो 6 किसके बराबर है, इसने क्या कहा है, इंक्रीज होने के बाद अब इसकी कितनी है, 24 है, तो इंटू 4 करेंगे तभी 24 आएगा, तो इसकी भी इंटू में 4 मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आ जाएगा 20। मतलब पहले उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी, ₹20 थी। बस कुछ भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस मेथड पता होने चाहिए इजीली सॉल्व करने के। देखो कोई स्टूडेंट है, उसने 60% मार्क्स गेन, 60 मार्क्स सॉरी, कोई स्टूडेंट है एस, उसने गेन किए 60 मार्क्स और फेल हो गया वो 20 मार्क्स से। ठीक है, फेल्ड बाय 20 मार्क्स इन एन एग्ज़ाम, जहाँ पे उसके वेयर द मैक्सिमम मार्क्स थे उसके 200। ठीक है, तो पास परसेंटेज बतानी है क्या होगी। देखो 60 मार्क्स तो उसने लिए, फेल हो गया 20 से, मतलब चाहिए कितने थे, 80 चाहिए थे, 20 से फेल हो गया, 20 और आते तो 80 आते तो पास हो जाता। ठीक है, चाहिए कितने थे, पासिंग मार्क्स कितने थे, 80। उसने क्या है, पास परसेंट बताओ, 80 होने चाहिए थे, कितने में से, 200 में से, तो इंटू में 100, बस पास परसेंटेज निकाल लो कितनी है, 240, 40% आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। देखो, ए कैंडिडेट स्कोरिंग 25%, ए कैंडिडेट स्कोरिंग 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, 25% मार्क्स आए, ये आप स्टेटमेंट चाहो तो लिख लेना, मैं बोल तो रही हूँ। इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, 30 नंबर से ये फेल हो गया, मतलब 25% प्लस में 30 इसके नंबर और आने चाहिए थे, ठीक है। अब वाइल अनदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट ने क्या किया, उसको मिले 50% नंबर लिए उसने, और उसने 20 मार्क्स ज़्यादा लिए, ठीक है, 20 मार्क्स ज़्यादा लिए। तो आपने बताना है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लिए, तो फाइंड पास परसेंटेज, पास परसेंटेज कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। देखो, इसने 25% लिए थे, 30 मार्क्स से ही फेल हो गया था, 30 नंबर और मिल जाए इसको तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। इसने 20 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं पास परसेंट से, पास परसेंट इसने लिए कितने हैं 50%, पास परसेंट कितने होंगे 20 माइनस कर दो इसमें से, वही तो पास परसेंट होंगे, इसमें 30 ऐड करेंगे तभी तो पास परसेंट होंगे, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है हमारे पास, ठीक है। अब ये कितना हो गया, बस इसको सोल्व कर दो, 50%, ये 25% उधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा 50% माइनस का 25%, इधर क्या है हमारे पास 30 प्लस का 30, ये 20 माइनस का उधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 20, 30 प्लस 20 कितना होगा 50, 50% माइनस 25% कितना बचा, 25% इज इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। तो 25 वन ज़ा 20, 25 टू ज़ा 50, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, ठीक है। 1%, 1% अगर 2 के बराबर है, तो देखो फेल कितने नंबर से हुआ था, 30 नंबर से फेल था, मतलब 30 नंबर और देते इसको तो पास हो जाता है ना। तो ये अपने क्या करना है, तो ये 30 नंबर बना लो, 2 नंबर जो हैं 2 मार्क्स जो हैं 1% के बराबर हैं, 30 मार्क्स कितने के बराबर होंगे 1/2 इंटू में 30, मतलब 15 नंबर के बराबर होंगे। ये मार्क्स जो हैं सॉरी देखो, ये था ना हमारा 2 मार्क्स अगर 1% के इक्वल हैं तो 30 मार्क्स, बीच में से वीडियो पॉज हो गई थी, देखो 30 मार्क्स कितने के इक्वल होंगे 1/2, ठीक है। 2 मार्क्स 1% के बराबर हैं, ये जो 30 थे इसको 30 और चाहिए थे ना पास होने के लिए, 30 मार्क्स की वैल्यू निकाल लो, या फिर इसमें से 20 मार्क्स की वैल्यू निकाल लो और 50% में से माइनस कर देना, कुछ भी कर लो। 30 मार्क्स की हमने वैल्यू निकाल ली, 1/2 इंटू में 30 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास 15%, 15 पे कट गया, 2 1 2, 15 पे ये कट गया, 15% आ गया, मतलब इसको 15% मार्क्स और मिल जाते तो हमारे पास ये पास हो जाता है, 25 प्लस 5% प्लस में 15%, ये कितना आ गया 40%, ठीक है। बस यही बताना था, पासिंग मार्क्स बताने थे, वो हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कोई बचा है तो। ए कैंडिडेट स्कोर 35% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, इसको 40 मार्क्स और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट ने क्या किया 60% मार्क्स स्कोर किए और उसको 35 नंबर ज़्यादा मिले, 35 नंबर ज़्यादा मिले तो मतलब ये -35 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ये भी पासिंग मार्क्स है ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, मोर देन द, अच्छा ठीक है, वही बताना है मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, इसमें बताना है आपने मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, कितने मार्क्स का एग्जाम था ये बताना है, ठीक है। तो ये कर दो आप 35%, 60% में से ये 35% उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा ये 25%, 40% ये 40 इधर आके प्लस 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75, 1 ये आ जाएगा 3, 1% 3 के बराबर है, मतलब 3 मार्क्स जो है 1% के बराबर है, ये निकाल लो। 40 मार्क्स किसके बराबर होंगे 40 इंटू 3 120 के, ठीक है। ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमने पासिंग पुसिंग मार्क्स तो बताने ही नहीं है, डायरेक्ट बताना कितने मार्क्स का मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्जाम था 100, ठीक है। 1% अगर 3 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा 300 के, बस ये बताना था, ठीक है। कितने मार्क्स का एग्जाम था ये बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, किसी टाउन की पॉपुलेशन में इंक्रीज है इज 4% एंड प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15625,
आपने बताना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद आपने बतानी है पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स। ये याद रखना, एक इसमें आफ्टर पूछा जाता है, एक इसमें बिफोर पूछा जाता है। देखो 4% का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो 4/100 1/25, ठीक है 1/25। अब इसने क्या कहा है, एनुअल इंक्रीज, हर साल कितना इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में 4%, मतलब 25 थी, ठीक है अब एक बढ़ गई, पहले पॉपुलेशन 25 थी, अब एक बढ़ गई, कितनी होगी 26 होगी, 26 होगी 25 पे। कुछ भी नहीं करना, आगे के 3 साल पूछे ना, 3 साल आगे बतानी है। 15625 इंटू में 26/25, 26/25, 26/25, बस 3 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 17576। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, ये कर जाएगा। ये फिर 25 का क्यूब ही होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है आपके पास, पॉपुलेशन है किसी टाउन की 10,000, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई है, इन फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 10%, इन सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाय 10%। अगर इंक्रीज डिक्रीज का ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, 2 साल के एंड के बाद कितना होगा पॉपुलेशन, आपको बताना है। 10,000 तो है ही, ठीक है, तो ये 10/100 हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट जो इंक्रीज हुई है तो 1/10, 10 थी 1 बढ़ी 11/10 होगी, ये भी 1/10 आएगा, 10 थी एक कम होगी, मतलब डिक्रीज हुई ना, तो ये 9/10 होगी। बस वही करना है, 11/10 से मल्टीप्लाई और 9/10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है ये, बेस्ट मेथड है इसको सोल्व करने का, 9900 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर पहले की निकालनी हो पॉपुलेशन तो मतलब 2 साल पहले की पूछी हुई हो, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, इफ द एनुअल डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4%, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दे रखी है 57600, ठीक है। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन क्या थी, 2 ईयर्स एगो या बिफोर ऐसा पूछा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, 4/100, ये कितना होता है 1/25 होता है, मतलब पहले 25 थी, अब एक क्या होगी बड़ी, ठीक है, इंक्रीज दिया हुआ, सॉरी 1 सेकेंड, डिक्रीज दिया हुआ, ठीक है, एक कम होगी तो 24 होगी, 24/25, ठीक है। तो अब मान लो पहले इसकी पॉपुलेशन थी एक्स थी, अब कितनी होगी 24/25, ठीक है, 24/25 इज इक्वल्स टू 57600, बस यही करना है। या तो आप इसका ऐसे कर लो सोल्व, इसका आंसर आ जाएगा आपको सोल्व करने के बाद 62500, ठीक है। एक इसका और मेथड है, जैसे ये आया ना आपके पास 24/25, 24/25, आप अपने जब आगे करनी होती है 2 साल बाद की निकालनी हो तो आपने करना है इससे मल्टीप्लाई, जो आपकी बड़ी थी बड़ी वाले के साथ। अगर इसको कम वाली निकालनी है, मतलब अपोजिट निकालनी है, 2 साल पहले की निकालनी है, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 25/24 इंटू में 25/24, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड से करो तो भी यही है, मेथड तो यही है, सेम है। देखो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसका अपोजिट तो हो रहा है 25/24 इंटू में 25/24। ये आपको पहले भी मैंने करवाए हुए हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देखना मैथ्स की में, उसमें ये वाला मेथड करवा रखा है, ठीक है, उसमें सारा आपका मैथ्स कंप्लीट है, चाहो तो वो भी देख सकते हो, क्विक रिविजन के लिए अच्छी है वो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाए हुए, बस मेथड्स बता रखे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास, पॉपुलेशन है किसी टाउन की 67200, फर्स्ट ईयर ये डिक्रीज हुई बाय 20%, सेकेंड ईयर ये डिक्रीज हुई बाय 30%, थर्ड ईयर ये डिक्रीज हुई 40% से, तो बस बता दो आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो 62700 है, आप मान लो एक्स पे 20% डिक्रीज हुई, 20% डिक्रीज का मतलब कितना है 20/100, ये कितना होता है 1/5 होता है, 5 थी 4 होगी, 4/5 इंटू में 4/5। सिमिलरली ये आ जाएगा 30/100, 3/10, 10 थी अब 3 कम होगी, मतलब कितनी होगी 7/10, ठीक है, इंटू में अब ये 40/100 का मतलब क्या होता है
2 2 4 2 5 2/5 मतलब 5 थी, अब 2 कम होगी, कितनी होगी 3/5। बस ये सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, आपकी आ जाएगी 200,000। ठीक है, 2 लाख आ जाएगी। 3 साल पहले बतानी थी ना हमें, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करके वो कर दिया हमने। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर दो 67200। ये हमारे पास कितनी आ रही है 5 थी, 4 होगी तो 5/4 उल्टा कर दो। ठीक है, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। 7/10 से की थी, अब 10/7 से कर दो। 3/5 से की थी, 5/3 से कर दो। कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट बस सोल्व करना आना चाहिए। एक ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन था, उसमें 3 प्रत्याशी थे, 3 कैंडिडेट्स ऑन टेस्टेड। फर्स्ट कैंडिडेट गोट 40% वोट्स, सेकंड कैंडिडेट गोट 36% वोट्स। आपने बताना है थर्ड कैंडिडेट ने कितने वोट गेट कितने परसेंट, हाउ मैनी वोट्स डिड द थर्ड कैंडिडेट गेट इफ 3600 वोट्स वर पोल्ड। ठीक है, इतने वोट्स पोल्ड हुए थे, आपने बताना है थर्ड ने कितने गेट की। देखो मान लो लेट वोट आर, जितने वोट थे मान लो वो 100% है। फर्स्ट को मिले 40%, सेकेंड वाले को मिले 36%। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये 40 + 36 76%। ठीक है, थर्ड को कितने मिलेंगे, 100 में से 76 माइनस करोगे 24% ही तो मिलेंगे थर्ड को, है ना। ये 36,000 है। ठीक है, अब ये अपने इसने क्या क्या रखा है, 100% जो है वोट्स वो किसके बराबर है 36,000 के, यहाँ कर देते हैं 100% 36,000 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा 36,000/100 360 के बराबर होगा। अब ये 24% किसके बराबर होगा, 24 ही तो निकालना ना हमें, थर्ड वाले के निकालने, तो बस 360 इंटू में 24/100। ठीक है, सॉरी इंटू में 24 डायरेक्ट कर दोगे ना, ये हो जाएगा 8640। ठीक है, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करनी है, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। 100% किसके बराबर है 36,000 के। ठीक है, ये कितने गुना है इसका 360 गुना है। ठीक है, तो 24% कितने किसके बराबर होगा, ये भी 360 गुना होएगा इसका, बस ये आ जाएगा 8640। 360 की 24 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, किसी इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 1 गोट 54% ऑफ टोटल वोट्स, एक ने 54% गेट किए। ठीक है, दूसरे ने एंड गोट इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 6400 वोट्स। जो एक बंदा था उसने 54% वोट्स गेट किए, वोट्स मिले उसको टोटल के, और ये जो थे ना वो सिलेक्ट हुआ मतलब उसको इलेक्शन में जीत गया वो बाय मेजोरिटी ऑफ 6400 वोट्स। ठीक है, फाइन टोटल वोटिंग बतानी है आपने कितनी होगी। ठीक है, देखो अब मान लो टोटल वोट्स थे 100%, फर्स्ट वाले ने को कितने मिले 54%, सेकेंड वाले को ऑब्वियसली बात है कितनी मिलेंगे 5400 में से 54 माइनस कर दो 46% मिलेंगे। ये कितने ज़्यादा मिले इसको इससे 8%। अब 8% की, बट उन्होंने क्या कहा है 6400 ज़्यादा मिले, तो 8% की वैल्यू कितनी किसके बराबर है 6400 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 6400/8 800 के, तो 100% की निकाल दो, बस टोटल वोट ही तो पूछे थे 80,000 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है आपके पास, किसी इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, एक को मिले 1 गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसमें से क्या था 20% वोट्स वर इनवैलिड, 20% जो थे इनवैलिड थे। ठीक है,
इफ़ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 7500, फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट कोड, फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे कैंडिडेट ने वैलिड के कितने आपने वोट गेट किए, ठीक है, जितने वैलिड थे उसमें से। अब आप मान लो लेट वोट्स, टोटल वोट्स मान लो 100%, जिसमें से आपके 20% इनवैलिड है, ये इनवैलिड माइनस करके आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे। 20% माइनस कर दो, 80% ही तो बचे, ठीक है। 80% में से इसने कितने गेट किए, फर्स्ट ने 55% टोटल के, टोटल ही हमारे पास मतलब अब मान लो 80 बच गए, 80%, बाकी 20 तो इनवैलिड है। 80% किसके बराबर है, सॉरी इसने 55% गेट किए ना, तो 80 का 55% निकाल लो, 80 का 55% कितना आ जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1, 5 11 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44, मतलब अब इसने 55 नहीं 44% वोट गेट की, ठीक है। ये 44 है तो 80 में से 44 माइनस कर दो, दूसरे ने कितने किए, बच्चे कितने 36%, ठीक है। ये ऐसे करना है क्वेश्चन, डायरेक्ट 100 में से नहीं 55% नहीं निकला यहाँ पे, ठीक है, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपने इसको पहले 80 निकालना है, 80 का फिर आपने 55% निकालना है, जो बचेगा वो 36%, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, क्या है टोटल वोट अपने पास कितने हैं 7500, मतलब वैलिड इनवैलिड सब मिला के 7500 है। 100% की वैल्यू 7500 के बराबर है, ठीक है। तो इसको 75 से मल्टीप्लाई की, मतलब हमने क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गेट, वैलिड वोट्स इसने कितने गेट किए, 36% की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, इसकी 75 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2700, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास कि कोई पर्सन है, ए पर्सन स्पेंड्स, उसने स्पेंड कर दिए, ये नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी, अब 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 25% ऑन हाउस रेंट, ठीक है, और उसके बाद उसने 5% जो थे ऑन कन्वेयंस के लिए, ठीक है, खर्च कर दिए। अब अगर उसकी मंथ के एंड में सेविंग, इफ सेविंग एट एंड ऑफ मंथ इज 1200 रुपीज़, फाइंड हर हिज मंथली सैलरी, मंथली सैलरी आपने बतानी कितनी थी उसकी, ठीक है। देखो टोटल सैलरी मान लो आप 100% है उसकी, 100% मान लो, 40% उसने खर्च कर दिए सैलरी फूड पे, 25% हाउस रेंट पे, ठीक है, 15%, सॉरी एक रह गया, 15% एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, 15% एंटरटेनमेंट पे और 5% कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 40 + 25 65, और ये हो गया अपना 65 + 15 कितना हो गया 80, 80 + 5 85%, ये टोटल हो गया 85%। 85% उसने खर्च कर दिए, बचे कितना उसके पास 15%, बट उसने क्या कहा है उसकी बचत कितनी है 1200, 15% किसके इक्वल है 1200 के, तो आप बता दो बस 100% किसके इक्वल होगा, 1200 बाय में 15 इंटू में 100, बस सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 8000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब उसकी मंथली सैलरी 8000। एक इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन, किसी पर्सन को जितनी उसकी सैलरी मिली उसका उसने 40% स्पेंड कर दिया ऑन परचेजेस पे, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये एक चीज़ आपने ध्यान से पढ़नी है कि रिमेनिंग पूछा हुआ है या नहीं, रिमेनिंग बोला है इसने, रिमेनिंग का उसने 10% खर्च कर दिया किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके पास अब बचे कितने, ही हैज़ लेफ्ट विथ 1620 रुपीज़, 1620 रुपीज़, ठीक है, इतने रुपये बचे उसके पास। इनिशियल अमाउंट आपने बताना क्या होगा, ठीक है, इनिशियल अमाउंट क्या था ये बताना है। इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड देखो कैसे करना है आपने, टोटल अमाउंट वही आपने लेना है कि 100% था, उसने खर्च कर दिए 40%, बचे कितने उसके पास 60%, ठीक है। अब इस 60% का रिमेनिंग 60% में से
रिमेनिंग 60% का, रिमेनिंग मतलब बचे कितने 60% में से उसने 10% खर्च कर दिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ये कैंसिल हो गया, 6% आ गया, ठीक है। अब टोटल कितने खर्च कर दिए उसने, 40 और 6, 46 हो गए। टोटल स्पेंड कितने हो गए, 46। अब बचे कितने, टोटल रिमेनिंग कितने बचे, 100 - 46 कर दो, 54% बचे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, बचे कितने उसके बाद 16 20, 54% किसके इक्वल आ गया आपका, 16 20 के इक्वल। तो यहाँ से 100% निकालो, 1% किसके इक्वल आ गया, 16 20 बाय में 54, ठीक है। ये कट किया, 30 आ गया, तो 100% निकाल लो, 30 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी का एक और मेथड देख लो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स मान लिया आपने, टोटल उसके पास थे, एक्स इंटू में कितने खर्च किए उसने, पहले देखो। अच्छा, 40% खर्च कर दिए, बचे कितने, 60% लिख दो, ठीक है। 10% खर्च कर दिए, बचे कितने, 90%, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। बचे कितने, 16 20, जो बचे वाले हैं, बचे हुए हैं वो लिख लो, और इक्वल्स टू लिख दो जो आपके रिमेनिंग है। रिमेनिंग वाले ही तो हम कर रहे हैं, आंसर ही रिमेनिंग में निकालना है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, एक्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर दो अब इसको, बस उधर ले जाके सॉल्व करोगे ना तो ये 3000 ही आएगा। ये बेस्ट मेथड है आई थिंक, क्योंकि अगर आपकी इसमें डेसिमल वाली भी वैल्यू आ जाती है ना तो भी ऐसे आप इसे सोल्व कर पाओगे। सबसे अच्छा मेथड ये है आपका, ठीक है, इससे सोल्व करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक रिमेनिंग वाला क्वेश्चन और देख लो ऐसे ही। इन ए लाइब्रेरी देर आर 20% ऑफ बुक्स आर, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, ठीक है। रिमेनिंग ध्यान रखना, इसमें वर्ड दिया हुआ है, रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 30% ऑफ रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग दिया हुआ है, आर इन फ्रेंच, ठीक है। द रिमेनिंग 6300, अब जो बची वो है 6300 रिमेनिंग आर रिलीजियस बुक्स, ठीक है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स बतानी है लाइब्रेरी में कितनी है। कुछ भी नहीं करना, दो मेथड बता रही हूँ आपको, दोनों से कर सकते हो आप, या तो वो रिमेनिंग वाला जो भी लास्ट में बताया आपको, एक्स ले लो टोटल, ठीक है। 20% हिंदी है, बचे कितनी 80, 80 बाय में 100, 50 है, बचे कितनी 50 बाय में 100 इंटू में, ये 30% है, बचे कितनी 70 बाय में 100, और बचे कितनी लास्ट में 6300, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22500, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या एक वही वाला मेथड लगा के दिखा देती हूँ, आपने जैसे करना चाहो कर लेना, ठीक है। 100 बुक्स है मान लो आपके पास, 20% इसमें से हिंदी है, तो बचे कितनी आपके पास 80%, 80% का 50%, 80 का 50% कितना होगा 40 है आपके पास इंग्लिश की, ठीक है। इस बची हुई का 30%, इसका 30% कितना है, 40 का 30% निकालोगे ना 12 आएगा। अब 12 है आपके पास, सॉरी 40 का 30% निकालोगे तो 30% तो आपके पास वो है, बची कितनी आपके पास 40 में से 12 माइनस कर दो, 28 बची, 28 मतलब आपने बची हुई निकालनी है, ठीक है। अब ये आ गया 28 किसके इक्वल होगा 6300 के, उसने कहा रिमेनिंग 6300 है, 1 इज इक्वल्स टू 6300 बाय में 28, तो आपके पास 100 की वैल्यू निकालनी है, 6300 बाय में 28 इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इसमें कंटेनर के बेस भी आते हैं क्वेश्चन, कंटेनर पे बेस आ जाते हैं। फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग, मैं ट्राई करूँगी आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने की, अगर बीच में वीडियो रुक गई तो आपका नेक्स्ट वीडियो हो आएगी इसकी, ठीक है। 20% सॉरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, 3 बार रिपीट किया, प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस 3 टाइम्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क रिमेनिंग, कितना मिल्क बच गया थर्ड ऑपरेशन के बाद, ये बताना है आपने, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 51.2%, 51.3%, 51.4% और है आपके पास 51.7%। देखो आप मान लो लेट
कंटेनर में 100% था, प्योर था, ठीक है। अब इसके पास 100% था तो 20% पानी से बदल दिया, 20% बदल दिया, मतलब बचा कितना 80%, 80/100। फिर वही प्रोसीजर किया, 3 बार किया ना, ये 3 बार लिख दो, 80/100 इंटू में 80/100 निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 51.2%। बिल्कुल सिंपल है, देखने में ही बड़ा लगता है, लेंथी लगता है क्वेश्चन। देखो, ए मैन लॉसेस, किसी बंदे ने लॉस कर दिए 12:1/2% ऑफ हिज मनी, ठीक है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ रिमेनिंग, और जो उसमें से बची 70% उसका खर्च कर दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया, ठीक है। ही इज़ लेफ्ट विथ 2100, अब उसके पास 2100 रुपीज़ बचे। हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, पहले उसके पास कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, ये आपने बताना है। आप सपोज कर लो भाई, स्टार्टिंग में उसके पास थे x रुपये, ठीक है, x थे 12:1/2%, ठीक है। ये कितना होता है 12×2 = 24 + 1 25/2 इंटू में 100 कर दो, 1/8 आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब 8 थे, उसमें से 1 उसके लॉस हो गए, बचे कितने 7/8। तो बचे हुए आपने यहाँ पे लिखने हैं x इंटू में 7/8 लिख दिया, इंटू में 70% उसने फिर खर्च कर दिए उसमें से, तो 70% खर्च कर दिए, बचे कितने 30%, 30/100 लिख दो, कितने बचे 2100। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 8000 आ जाएगी, ठीक है। देखो, ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, उसने खर्च कर दिया 75% अपनी इनकम का। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम इंक्रीज होगी, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर, देखो पहले तो उसने 75% खर्च कर दिए, ठीक है, स्पेंड खर्च करता है मतलब वो, ठीक है। उसकी इनकम में अगर 20% इंक्रीज हो जाए और उसका एक्सपेंडिचर में भी कितना इंक्रीज हो जाए 10%, वो भी 10% इंक्रीज हो जाए, तो आपने बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितना % इंक्रीज आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, देखो इनकम आप मान लो 100% थी, ठीक है, उसमें से 75% वो खर्च करता है, सेविंग्स कितनी होगी, मतलब इसकी 25%, ठीक है, यही हुआ ना। अब देखो, अब इसकी सैलरी अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है 10% बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी 110, ठीक है, सॉरी 20% बढ़ेगी 120 होगी। 120 में से अगर वो देखो, इसने कहा है कि 10% उसका इनकम का बढ़ता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी इतना इंक्रीज होता है, एक्सपेंडिचर में भी उसका 10% इंक्रीज होता है, खर्च होने में भी। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको एक्सपेंडिचर भी लिख लो, एक्सपेंडिचर, ये खर्च कितना था 75% खर्च करता था वो, ठीक है, ये दिया हुआ था आपको। और इसमें सेविंग कितनी आ गई आपकी 25%, ठीक है। इसमें देखो 120 हो गया अब इसकी इनकम। अब उसके बाद ये क्या है कि इसने 75 का 10%, इसका भी 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर का भी 75 का 10% निकाल दो, 75 इंटू 10/100 कट गया ये 5 7 कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है, डायरेक्ट लिखो, ये आ जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5% सॉरी इंक्रीज़ हुआ, तो इसमें ऐड कर दो 75 में से, ये भी इंक्रीज़ हो गया ना, 7.5% इंक्रीज़ हुआ, तो इसमें ऐड करोगे तो 82.5% आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेविंग कितनी हुई इसकी 120 में से ये माइनस कर दो 82.5, 37.5 इसकी बचत हुई, ठीक है। ये बचत इससे कितनी ज़्यादा है, देखो 12.5% ज़्यादा है। अब वही तो बताना है, सेविंग परसेंटेज तो बचानी है, कितनी ज़्यादा है इससे 12.5, तो 12.5 किससे ज़्यादा है 25 से, तो इंटू में 100, जिससे निकालनी है वो नीचे लिखते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 15% फेल हो गए हिंदी में, 10% संस्कृत में फेल हो गए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमन दिया होगा आपको। 2% तो फेल हो गए दोनों में, ठीक है। आपने बताना है 1% पास इन बोथ, दोनों में कितने पास हुए 1% पास इन बोथ, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है 15% फेल हुए हिंदी में,
ठीक है। और 10% फेल हुए संस्कृत में, और दोनों में कितने फेल हुए? 2%, वो बीच में लिख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ये, दोनों में 2%, मतलब इसमें से 2%, इसमें से भी 2%, 2% इसमें से गए, कितने बच गए? 13%, और इसमें से 2% तो ये तो लेना ही है अपने, इसमें से 2% माइनस करके लिख दो 8%। 13 + 8 + 2 कितना हो गया? 23% फेल हुए, मतलब 23 फेल हो गए अगर 100 में से, तो बचे कितने? 77% पास हुए, बस ये बताना था। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कॉमन वाले, आपके कॉमन दोनों में फेल हुए या कॉमन दोनों में ऐसा कुछ आ जाए, तो आपने ये सर्कल राउंड बना के कर लेना है, इसमें से भी 2 माइनस करना है, इसमें से भी 2 माइनस करना है। 13 प्लस ये में प्लस में ये जो बचेगा इसमें से माइनस करके साथ में ही 2 ऐड करना है, वो तो आपके हो जाएंगे वो टोटल फेल वाले, और पास वाले निकालने तो 100 में से माइनस कर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। पूछने की पूरी संभावना है। ऐसा ही क्वेश्चन और देख लो। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 80% पास हुए इंग्लिश में, 85% पास हुए मैथ्स में, 75% पास हुए दोनों में। ठीक है, अगर 40 स्टूडेंट्स फेल हुए हों वो दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों में 40 फेल हुए। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने आपने क्या आएंगे। देखो पहले तो क्या था, 80% इंग्लिश में, ठीक है, और 85% मैथ्स में, और 75% दोनों में फेल हुए, 75% दोनों में। ठीक है, लिख लो पहले, बीच में दोनों वाला लिख लो। अब इसमें से 85 में से 75 गए, कितने बचे आपके पास? 10%। 80 में से 75 गए, कितने बचे? 5%। टोटल कितने हो गए ये आपके पास? 90%। ठीक है, 90% पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 10%। ठीक है, 100 में से माइनस कर दो 90, 10% फेल हुए। अब फेल वाले की वैल्यू कितनी है? 10% किसके इक्वल है? 40 के। ठीक है, 40 फेल हुए हैं टोटल, तो 1%, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 में 10, 4 आ जाएगी। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल स्टूडेंट्स बताने थे 400, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 300 ग्राम्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट। इसमें 40% शुगर है 300 ग्राम में। हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। हाउ मच शुगर, कितनी शुगर ऐड करें कि ये आपका मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, कि शुगर उसमें 50% हो जाए। ठीक है, ये बताना आपने। देखो टोटल सॉल्यूशन कितना है? 300 ग्राम का। ठीक है, अब इसका 40%, देखो 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% ऑफ शुगर, शुगर का इसमें कितना है? 40%। 300 का 40% निकाल लो, ये आएगा आपके पास 120। 300 इंटू 45 में 100 करके निकाल लेना, ये 120 आएगा। ठीक है, 120 अगर शुगर है तो पानी कितना है उसमें? तो 300 में से 120 माइनस कर दो, 180 वाटर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसने कहा, क्या कहा है कि ये भी 50% हो जाए इसका। अब ये अब अगर क्या है, हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% ऑफ द सोल्यूशन, मतलब पूरा सोल्यूशन का 50% बनाना है हमने। अच्छा हमने क्या करना है? 50 बराबर करना है, मतलब 50% करना है, ये भी 50% हो जाए, मतलब इसके बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर बराबर अमाउंट में होंगे तभी तो इक्वल होएगा ना। 50% होंगे, मतलब ये भी हमने 180 बनानी है, तो इसमें 60 और ऐड करनी पड़ेगी हमें। कितनी शुगर ऐड करनी पड़ेगी? 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी, ये 60 ग्राम इसका आंसर आ गया। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर needed to reduce 9 ml shaving lotion containing 50% alcohol to a lotion containing 30% alcohol। ठीक है, आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी है कितने उसमें ऐड करें कि अल्कोहल जो है उसमें से 50% से रिड्यूस होकर 30% हो जाए। अब आपके पास सॉल्यूशन कितना है? टोटल 9 ml है। ठीक है,
अब अल्कोहल का 50% कितना होएगा आपके पास, 50% अल्कोहल है ना, इसमें 4.5 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है 9 में से 4.5 माइनस करो तो 4.5, इसमें क्या बचा, पानी बचा, 4.5 भी वाटर होगा इसमें। अब हमने क्या करना है, पानी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। और क्या करना है, अल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने पानी को बढ़ाना है, सिर्फ ये उतनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अगर ये 30% है, ठीक है, हमने क्या करना है, इसको 30% करना है अल्कोहल को। अगर इसको 30% करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको 70% करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 30% की वैल्यू अपने पास कितनी, ये इतना का उतना ही है, हमने बढ़ाना क्या है, पानी ऐड क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है, 4.5। अब ये 30% की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी ना, 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 4.5 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4.5 बाय में 30। अब ये 70% की वैल्यू निकालो, 70% की वैल्यू 4.5 बाय में 30 इंटू में 70, इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आएगा ये सोल्व करके 10.5 मतलब कितना था, 4.5 था, 10.5 बढ़ा हमारे पास। तो इसने यही तो पूछा था हमें, तो इसमें फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू रिड्यूस 9 ml शेविंग लोशन, मतलब इसमें कितना पानी ऐड करेंगे, इसमें अल्कोहल की कमी हो जाए। 10.5 ऐड किया, पहले 4.5 था, मतलब कितनी हमने बढ़ोतरी की, 6 पानी डाला, 6 लीटर 6 ml, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन में आपके पास 6 ml ऑप्शन थे इसके, 6 ml, 5 ml, 4 ml, 8 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने डायरेक्ट, वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो। वट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट ऑफ कंसनट्रेट 15 लीटर्स टू कंसनट्रेट 15 लीटर्स ऑफ 40%, मतलब कोई सोल्यूशन है हमारे पास, उसको 40% से हमने 60% बनाना है, तो उसमें से कितना पानी बाहर निकालना पड़ेगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितना है, 15 लीटर है, ठीक है। 15 लीटर में से आपका 15 का 40% एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, 40% एसिड है इसमें, 40% 15 का 40% करोगे ये आपके पास आएगा 6, ठीक है। अब मतलब 15 का 40% ये है, तो बचा कितना, 15 में से 6 ये है, तो 15 माइनस 6 कितना बचा, ये 9 आपके पास हो गया वाटर। ये तो अब आपके पास एसिड है, ये वाटर है। अब पानी इसमें से कितना निकालना है, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो 6 की वैल्यू आपके पास कितनी है, दे रखी है 60% के बराबर, 60% एसिडिक लिक्विड बनाना है हमें। तो 6 को हमने 6 किसके इक्वल है, 60% के, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, 1 किसके इक्वल होगा, 6/60, ठीक है। तो देखो ये 9 में हमने ऐड करना ना, इसको 40% बनाना है, ठीक है, 40% एसिडिक लिक्विड टू 40%, 1 सेकंड, ये 60% है तो ये 40% ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 40% की वैल्यू निकाल दो, वाटर की वैल्यू कितनी आएगी रिड्यूस करने पे, ये आ जाएगा 6/60 इंटू में 40, ये सोल्व कर दो, 6 से 6 कट गया, 4 आ गया इसकी वैल्यू, मतलब पहले हमारे पास 9 थी वाटर की वैल्यू, अब हमारे पास आ गया 4, 9 माइनस 4 करोगे कितनी घटी हमारे पास, 5 ml 5 लीटर जो है आपका पानी उसमें से कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, इजीली सोल्व हो जाए जिससे। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, कोई मिक्सचर है, इफ़ ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स रेशो ऑफ इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, मिल्क और वाटर की रेशो जो है 2:1 है, और रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी, अगर हमने 1:2 उसकी रेशो बनानी है तो बताओ कि उसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितना है वो मिक्सचर, 60 लीटर का है, जिसमें से 2 उसका मिल्क है, 2:1, मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है, 2:1, ठीक है। अब क्या करोगे आप, टोटल कितना है, 2 + 1 3, 3 किसके बराबर है, मतलब टोटल किसके बराबर है, 60 के बराबर है, 1 किसके बराबर होएगा, 60/3 20 के बराबर होएगा, ठीक है। 1 अगर 20 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 के बराबर होएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू मेक 1:2, इसको हमने 1:2 बनाना है, 1:2 यहाँ ऊपर करें, उसके बाद टू मेक 1:2, इसको 1:2 बनाना है, ठीक है। 1:2 बनाने के लिए वाटर चेंज करना है हमने, मिल्क तो उतना ही रखना है, ठीक है, मिल्क की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, सॉरी 1:2 बनाना है ना, इसको बनाना है 1:2, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 के, 1 की वैल्यू आ गई 40 के बराबर, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 80 के, तो 40:2 हो जाएगा, ये 40:80 हो जाएगा, ये 40 ये 80 हो जाएगा, 40:80 कितना हो जाएगा, 1:2, बस बन गया, ये तो करना था, ठीक है। तो 1:2 बनाने के लिए हमने कितना वाटर ऐड किया उसमें,
यहाँ पे कितना था हमारे पास 20 और ये हमारे पास 80, 20 से 80 गए तो कितना ऐड हुआ 60 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आपके पास दिख रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और देख लो इसका। 40 लीटर है जैसे उसमें, और उसमें रेशो है मिल्क एंड वाटर की 3:1 है। आपने रेशो बनानी है मिल्क एंड वाटर की 3:4 बनानी है उसकी रेशो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो आपने ये करके देखना है, पहले वीडियो पॉज करके, बाकी मैं करवा रही हूँ, ना समझ आए तो देख लेना। ठीक है, 3:1 है। तो आपने क्या करना है, ये देखो 3:1 मतलब टोटल कितना है 4 टोटल कितना है 40। 4 40 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है 45 में 4 10 के बराबर है। 1 अगर 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा। 30 और 10 ये है आपके पास 3, ये 3:4 बनाना है हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पानी ऐड करना है। ये तो सेम ही रहेगा, इसकी कोई चेंज नहीं आए, इसको ऐड करना है कुछ भी करके। ठीक है, 3 अगर 30 के बराबर है, 3 किसके बराबर है 30 के बराबर, और 4 किसके बराबर होगा फिर आपका 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर 30 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 10 के, तो 4 किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है 4 × 10 40 के बराबर होगा। ठीक है, 30:40 आ गया, तो ये आपकी रेशो वही तो बनेगी 3:4 ही तो बनानी थी हमने। 3:4 बनाने के लिए 30:40, देखो ये करने में वही आ रहा है। 30 था, अब 40 हो गया हमारे पास, 10 से 40 बना तो कितना पानी ऐड किया हमने 30 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशो 9:4। 9:4 की रेशो में मिल्क एंड वाटर है आपके पास। ऑन एडिंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर, 4 लीटर अगर इसमें पानी मिला दें तो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:2। 3:2 उसकी रेशो हो जाती है। फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो आपने ओरिजिनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी बतानी कितनी थी। ठीक है, आपके पास रेशो कितनी है 9:4 है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसमें 4 लीटर पानी ऐड करने पे, 4 लीटर अगर हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं प्लस में 4, ठीक है, पानी ऐड करने में इसकी रेशो कितनी हो जाती है 3:2 हो जाती है। ठीक है, 3:2 होगी, तो आप कुछ भी कर सकते। जैसे देखो 3:2 ये कम में दी हुई रेशो, इसके बराबर लाने के लिए आप 9:3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी सेम ही तो होती है ना बात। 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 2 × 6, 9:6 भी तो कर सकते हो। ठीक है, वही कर दिया हमने। अगर ये 4 था, ये 6 हो गया, कितना बड़ा 2 बड़ा, बट हमने क्या कहा है 4 बड़ा। 2 अगर 4 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 4/2, 2 लीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, और वही हमने क्या निकालना है टोटल, 9 + 4 13 किसके बराबर होगा 13 × 2 26 के बराबर होगा। ठीक है, यही बताना था टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 15% सॉल्ट। सॉल्ट और पानी और नमक के सॉल्यूशन में आपके पास 15% जो उसमें है नमक है। ठीक है, अगर उसमें से उसने कहा है कि 30 लीटर वाटर इवेपोरेट्स, 30 लीटर उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। एंड सॉल्यूशन नाउ कंटेन्स, अब उस पानी के उड़ने के बाद उसमें सॉल्यूशन में 20% नमक हो जाता है। ठीक है, नमक अमाउंट 20% है। तो फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है सॉल्यूशन की कितनी थी। देखो 15% का मतलब क्या है 15/100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नीचे क्या होते हैं टोटल, मतलब ये मिक्सचर है आपके पास, ये ऊपर वाला क्या है सॉल्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो 100 का 15%, ये जो है ना, इसमें से देखो 30 लीटर पानी तो है उड़ गया। ठीक है, 30 लीटर पानी उड़ने के बाद इसमें से अगर 30 लीटर उड़ गया तो हमारे पास क्या बचा 20% ऑफ सॉल्ट, 20/100 मतलब पूरे मिक्सचर में से 20 लीटर 20 जो है आपका सॉल्ट बचा। ठीक है, 100 में से 20 बचा सॉल्ट। तो ये कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो। ये जो पानी उड़ गया आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब क्या आएगा, ये जो है ना नमक की अमाउंट जो है 20% कम हो गई। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। सॉल्व करोगे ना, ये 1/5 आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 100 - 30 लीटर = 75। ठीक है, 100 - 75 करोगे कितना आ जाएगा 25। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। 30 लीटर अब अगर आपका 25 किसके बराबर है 30 लीटर के, 1 किसके बराबर होएगा 30/25 के। तो आपने बताना क्या है 100, मतलब टोटल बताना है 100 किसके बराबर होएगा 30/25 × 100, 25 4 × 100 और 4 3 × 12, 120 इसका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसे देखने में लगते हैं लेंथी, इनको बस इसी मेथड से सोल्व करना, इजीली सोल्व हो जाएंगे आपके अगर आते हैं एग्जाम में तो।
इसमें से कोई भी टाइप आपकी आ सकती है। आज इसमें पूरी टाइप आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन स्पेंड्स, ये आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं, आपने खुद से करके देखना है, अगर ना हो तो फिर देख लेना, ठीक है। ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 75% ऑफ रिमेनिंग, यही बात आ गई रिमेनिंग वाली, ये होगा अदर आइटम्स पे। बट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव, कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम वो सेव करेगा। मान लो टोटल 100% है और 65/100, ये 35% उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, बचा क्या 65/100, सेविंग ही तो बतानी है ना, जो पूछा हो वही निकाल लो। इंटू में आपके पास क्या है 75% ऑफ रिमेनिंग, तो 75% इसका खर्च कर दिया तो बचा कितना 25%/100, तो बस सेविंग ही तो बतानी है, बता दो बस सोल्व करके, ये आपके पास आएगा 16:1/4%, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करके बताना जरा क्या आएगा। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्स, ठीक है, अपीयर 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, पास कर लिया इन्होंने। फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट, फेल कैंडिडेट की आपने परसेंटेज बतानी है। देखो 1100 में से 1100 बॉयज़ में से 50% पास हुए, ठीक है, तो आपने फेल कैंडिडेट बताने ना, 50% पास हुए तो फेल कितने हुए 50%, ठीक है। तो ये कर दो 50/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 550 तो ये फेल हुए बॉयज़, ठीक है। अभी गर्ल्स बता दो कितनी फेल हुई, 900, 40% पास है तो कितनी फेल हुई 60%/100, तो ये कर दो 9×6 कितना हो गया 54, 540 आ जाएगा। तो ये टोटल क्या आया, इसमें से टोटल कितने फेल हुए दोनों को ऐड कर दो 1090 आ जाएगा। कितने में से 1100 + 900 कितने थे, 2000 में से फेल हुए, इंटू में 100, बस निकाल लो 54.5%, ठीक है। ऐसे इजी मोड में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी आ सकते हैं, आज पूरे टाइप्स करवा दिए जाएंगे आपको। ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट टाइप्स हो चुके, बस ये 2-3 क्वेश्चन और देख लो। 0.01 इज़ वट परसेंट ऑफ 0.1%, वट परसेंट ऑफ 0.1 बताना है आपने, इसका कितना परसेंट है ये 0.1 इज़ वट परसेंट ऑफ, वट परसेंट ऑफ 0.1, ठीक है। बस ये ऐसे करना, देखो 0.1 का कितना परसेंट, XY में 100 किसके बराबर है 0.01 के, बस ये ऐसे जो लिखा ना स्टेटमेंट में दिया वही लिख दो। एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेना 10% आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.001 इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, ये ऑप्शन में है 10%, 1%, 0.01% और है आपके पास 0.1%, किसके इक्विवेलेंट होगा, परसेंटेज में निकालनी है, मतलब ये आपको फ्रैक्शन में दे रखी है 1/1000 तो होगा इसका मीनिंग, तो इंटू में 100 कर दो, बस परसेंटेज में निकाल दो, ये कट गया 1/10% मतलब 0.1%, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, प्रीवियस में TGT में पूछा हुआ है। इफ़ X% ऑफ A इज सेम एज Y% ऑफ B, X% ऑफ A इक्वल है Y% ऑफ B के, Z% आपने निकालना है Z% ऑफ B, ठीक है। बता दो X% ऑफ A का X% ये होगा सेम है B के Y% के, ये हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, AX इज इक्वल्स टू BY आ गया। यहाँ से आप निकालोगे B की वैल्यू AX/100 आ गई, क्योंकि यहाँ पे B ही दिया हुआ ना, तो इसलिए आपने B की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब Z% ऑफ B का Z% ये निकालना है आपने, ठीक है। तो कुछ भी